नंगेली का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा। यह नाम केरला के उस जाबाज औरत का है जिसने स्तन कर प्रथा के विरोध में अपने स्तन काटकर उन्हें केले के पत्ते पर सजाकर सरकारी कर्मचारी को पेश कर दिया। दक्षिण भारत की इस क्रूर प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वाली नंगेली अकेली नहीं थी। सैकड़ों छोटी जात की औरतें इसके खिलाफ लड़ी थीं। अपने शरीर को कपड़ों से ढकने के अधिकार के लिए उन्हें अपनी जान तक देनी पड़ी थी और इस संघर्ष का नाम था चन्नार क्रांति या मरुमक्कल समारंभ। बात 19वीं सदी की है, जब दक्षिण भारत के त्रावणकोर राज्य, जिसे आज हम केरला के नाम से जानते हैं, में नीची जात की औरतों को अपने स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी। नंगी छाती को गुलामी माना जाता था, इसलिए जहां नीची जात के मर्दों को कपड़े पहनना मना था, वहीं औरतों को भी शरीर के ऊपरी हिस्से को नंगा रखना पड़ता था। यहाँ तक कि ऊंची जात की औरतों को भी पति के सामने कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी, चाहे वो कहीं और क्यों न पहने। एक दलित लड़की के स्तन निकलते ही उसके परिवार से स्तन कर लिया जाता था। साल 1813 में इसका विरोध शुरू हो गया। त्रावणकोर के दलितों में जो दो मुख्य जातियां थीं, उनके नाम है एरावा और पन्ने एरी नाडर। इन दो जातियों की औरतें सड़क पर निकल आईं, इस मांग के साथ कि उन्हें कुप्पायम पहनने दिया जाए। कुप्पायम एक तरह का बनियान था जो मुसलमान और ईसाई औरतें पहना करती थीं। साथ में उन्होंने ये भी मांग रखी कि कुप्पायम के अलावा उन्हें हर तरह के कपड़े पहनने की इजाजत हो जो ऊंची जाति की औरतें पहनती हों। 5 साल तक वे अपने हकों की मांग रखती रहीं, पर असर इतनी जल्दी नहीं होना था। साल 1819 में त्रावणकोर के महाराज मूलम तिरुनल राम वर्मा ने एक कहते हुए फरमान जारी किया कि दलित औरतों को कपड़े पहनने का कोई अधिकार नहीं है। निराशा हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी थी। औरतें अपनी जिद पर अड़ी रहीं और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इसका नतीजा आया अगले साल 1820 में। त्रावणकोर के दरबार में एक ब्रिटिश दीवान जनरल जॉन मुनरो ने उन सभी दलित औरतों को कपड़े पहनने की इजाजत दी जो धर्मांतरण करके ईसाई बनी थीं। कर्नल जॉन के इस फरमान ने राज्यसभा में खलबली मचा दी। ऊंची जाति के सभासदों ने इसकी कड़ी निंदा की। एक अगर की दलित औरतें कपड़े पहनने लगेंगी तो दलितों और ऊंची जातियों में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा, जो समाज के लिए हानिकारक होगा। फरमान वापस ले लिया गया और विरोध करती महिलाओं का बुरी तरह से शारीरिक शोषण किया गया। साल 1822 में कर्नल जॉन ने दोबारा यह फरमान जारी किया। इस बार ऊंची जाति वालों की शिकायत करने के बावजूद वो जारी रहा। औरतें शरीर ढकने का हक आजमाने के लिए धर्मांतरण करके ईसाई बनने लगीं और हर रोज उन्हें ऊंची जाति के लोगों से शारीरिक और मानसिक अत्याचार सहते रहना पड़ा। साल 1829 में धर्मांतरित ईसाई औरतों के साथ हिंदू दलित औरतें बगावत में शामिल होने लगीं, अपने स्तन ढककर मंदिर जाने लगी और शारीरिक आक्रमण का जवाब भी देने लगी। सवर्णों ने ईसाई मिशनरियों को इसके लिए दोषी ठहराया। उनका मानना था कि ये हिंदू समाज को बर्बाद करने और हिंदुओं के ईसाईकरण करने की साजिश है। इन औरतों को दबाए रखने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और जैसे जैसे हिंसा बढ़ती गई, बगावत भी और बुलंद होने लगी। साल 1858 में सारी हदें तब पार हो गईं, जब ऊंची जाति के मर्द बीच सड़क में भाले की मदद से औरतों का कुप्पायम उतारकर फेंकने लगे। एक सरकारी कर्मचारी ने 2 नाडर औरतों के कुप्पायम अपने हाथों से फाड़ दिए, फिर दोनों औरतों को बांधकर पेड़ से लटका दिया। ये धीरज की आखिरी परीक्षा थी, जिसका दलित समाज ने बहुत भयंकर जवाब दिया। ऊंची जाति के लोगों पर हमला शुरू हो गया। आगजनी हुई, पूरे के पूरे मोहल्ले को जला दिया गया। अब सरकार इसको अनदेखा नहीं कर सकती थी। त्रावणकोर के राजा के पास मद्रास के गवर्नर से आदेश आया कि जल्द से जल्द ये हिंसा रोकी जाए। दबाव में आकर त्रावणकोर के राजा ने सभी दलित औरतों को अपने स्तन ढकने का अधिकार दे दिया। 26 जुलाई 1859 को यह फरमान जारी किया गया। फिर भी दलित औरतों को सिर्फ कुप्पायम या मछुआरों के पहने गए कपड़ों से ही खुद को ढकने की इजाजत मिली। ऊंची जाति की औरतों की तरह साधारण कपड़े पहनने का हक उन्हें साल 1915 में मिला। अपने शरीर को ढकने जैसी आम बात के लिए त्रावणकोर की दलित औरतों को सालों तक संघर्ष करते रहना पड़ा। फिर भी इतिहास में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए, जिसके बाद साल 2016 में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एनसीईआरटी ने स्कूल की किताबों से इनका जिक्र भी हटवा दिया, यानी कि इस इतिहास और संघर्ष को पूरी तरह से दफन कर दिया गया।